तो चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे। बलूचिस्तान में मालवाहक ट्रकों पर हमला हुआ है, ये बड़ी खबर है। चागई जिले में कार्गो काफिले पर हमला, यकमात समेत 4 जहाजों को निशाना बनाया गया। सुरक्षा काफिले पर रॉकेट से हमला किया गया है। आपको बता दें, डीएसपी समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कई ट्रकों को जलाया गया है, वाहन भी छीने हैं, 2 ड्राइवरों को अगवा किया गया है। तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जहां चागी जिले में दल बंदन के पास हथियारबंद हमलावरों ने ताफ्तान से आ रहे पाकिस्तानी सेना के मालवाहक ट्रकों के काफिले पर हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक इस हमले के दौरान कई व्यावसायिक वाहनों को निशाना बनाया गया, जिससे क्षेत्र में भारी अफरा तफरी मच गई। यह हमला बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से घोषित आर्थिक नाकेबंदी के बाद व्यापारिक वाहनों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। चागी जिले में ताफ्तान सीमा से आ रहे काफिले को एक दो बार नहीं बल्कि 4 जगहों पर निशाना बनाए गए। ये इलाके हैं यकमाच, नूकशाह, चारसर और चेहतार क्षेत्र। पहला हमला दलबंदन के यकमाच के पास हुआ, जहां सुरक्षा काफिले को निशाना बनाकर रॉकेट दागे गए। इसमें सुरक्षा कर्मियों की 2 गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और जवानों के हताहत होने की खबर है। चारसर इलाके में हुए दोबारा हमले में एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। हमलावरों ने नूकशाह के पास राजमार्ग पर कब्जा कर गाड़ियों की जांच की, एक भारी वाहन को आग के हवाले कर दिया और दूसरे के टायर पंक्चर किए। आपको बता दें, इसके अलावा सैदक प्रोजेक्ट से जुड़े वाहनों पर भी हमला किया गया। कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया और एक गाड़ी अपने साथ ले गए। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर 2 ड्राइवरों को भी अपने साथ ले गए हैं। यह हमला बीएलए की उस चेतावनी के बाद हुआ जिसमें उसने क्वेटा ताफ्तान हाईवे पर पूर्ण नियंत्रण का दावा करते हुए सैंदक और रैकोडिक जैसी प्रमुख खनिज परियोजनाओं से जुड़े वाहन के परिवहन पर रोक लगाने का ऐलान किया। तो बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार इन तमाम हमलों को निशाना बना रही है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन क्योंकि देवनाथ जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बात सर आज बलूचिस्तान की, क्योंकि बलूचिस्तान में बीएलए के हमले थम नहीं रहे हैं। लगातार वो मालवाहक ट्रकों को निशाना बना रहे हैं और मालवाहक ट्रकों को निशाना बनाए जाने के पीछे संदेश क्या हो सकता है, एक बार ये हमारे दर्शकों को समझाइए। जी हाँ, वह भी हो ये रहा है कि मालवाहक ट्रक तो जब चलते हैं हाईवे पर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि ये जो ट्रक हैं ये पाकिस्तान की फौज के लिए कुमुक ले जा रहे थे, यानी लॉजिस्टिक सप्लाई ले जा रहे थे। दूसरी बात है कि इन कॉन्वॉयज के सामने जो प्रोटेक्शन चलती है तो उसको देखते ही बीएलए के जो छापामार जो पहाड़ के ऊपर छुपे रहते हैं उनको अंदाजा हो जाता है कि ये जो ट्रक है इसके सामने प्रोटेक्शन दी गई है, मतलब रोड ओपनिंग पार्टी चल रही है साथ साथ। तो उसका मतलब ये है कि इसमें पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का सामान जा रहा और बीएलए के जो इंटेलिजेंस सूत्र हैं वो तुरंत हमला कर देते हैं। बीएलए दावा कर रही है कि जुलाई के महीने में उन्होंने कम से कम 4 बड़े हमलों में 97 से ज्यादा पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को ढेर किया है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की जो ऑफिशियल मीडिया है वो इस तरह के दावों को खारिज कर देती है। सबसे बड़ी बात है कि अभी पिछले हफ्ते ही वहां बलूचिस्तान में जितने जिरगाह हैं, जिरगाह बोला तो उनके जो ट्राइबल लीडर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें कि ये फिर से तय किया गया था कि वो अपनी जो ट्राइबल गुरिल्ला आर्मीज है उसको रीऑर्गेनाइज करेंगे। खासतौर से बलूचिस्तान का जो कलात वाला क्षेत्र है वहां के लोग पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम पसंद नहीं करते हैं। कलात में पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन अक्सर गांवों को घेर लेती है और फिर हाउस टू हाउस सर्च ऑपरेशन करती है। उनका बड़ा ट्राइबल सा सिस्टम है, आदिवासी जनजातियां हम कह सकते हैं, और उनको एकदम पसंद नहीं है पुरुषों को इन सोसाइटीज में कि उनके घर को घेर कर सुरक्षा बल घर के अंदर जाकर पुरुषों की छानबीन करें। क्योंकि होता क्या है कि घर के अंदर महिलाएं भी हैं, तो उनको लगता है कि घर के अंदर घुसने पर जो भी वहां पर रेंजर्स हो या जो
वहाँ के जो लोकल पुलिस हो वो घर की महिलाओं का असम्मान कर रहे हैं, हम्म, तो मूंछ की बात आ जाती है। हम्म, अभी बीएलएफ ने भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं, बीएलए ने भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन हमलों का मुख्य कारण ये है कि उनको लग रहा है कि अभी पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान की फौज का पूरा ध्यान पीओके की तरफ है। जेएसी का जो मूवमेंट चल रहा है पीओके में उसकी तरफ है। तो पाकिस्तान की आर्मी का रिसोर्स जो है वो और ध्यान पूरा केंद्रित है पीओके की तरफ। क्या बीएलएफ की लड़ाके इस तरह के हमले करके सक्सेसफुल हो पाएंगे? देखिए, हो ये रहा है कि बीएलएफ कहती है कि